नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू बिहार नाउ। बिहार नाउ में आपका स्वागत है। आज हम बिहार का रूबरू करा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार के सपना 1912 में हुआ, जो कि बंगाल से अलग होकर बिहार एक राज्य बना। पुनः 22 मार्च 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग हो गया और तीसरा टर्म आया जब 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। अब बिहार अपना है और बहुत सारे राज्यों का इससे निर्माण हुआ, बहुत बड़ा राज्य था। तो मैं संदेश देना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं बिहार के बारे में कि बिहार एक वन ऑफ दी बेस्ट स्टेट है और बेस्ट हम लोग को बनाना है। अगर नहीं भी है तो इसको बेस्ट बनाना है, क्योंकि ये दुनिया का पहला गणराज्य है। वर्ल्ड में पहला जगह हुआ जहाँ पर गणराज्य की स्थापना हुआ। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ वैशाली का। ये बिहार की धरती है जहां से गणराज्य जैसे शब्द आया। ये बिहार की साक्षरता हम बताना चाहेंगे 70.9% है। बिहार की साक्षरता 70.9% है। अगर हम महिला की बात करें तो 58.7% है और पुरुष की बात करें तो 78.6% है हमारे यहाँ की साक्षरता है। स्त्री पुरुष अनुपात सेक्स रेशियो जो है वो 1000 पुरुष अगर है तो 918 महिलाएं हैं। इस पर मैं आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज भी हमारे देश में, आज भी हमारे राज्य में, देश में भी और राज्य में भी महिलाओं की संख्या घटती जा रही है, जो चिंता का विषय है। आज भी हमारे देश में या राज्य में सेक्स रेशियो बराबर होना चाहिए। आज महिलाओं की संख्या घट रही है। इसीलिए अपने यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत ज्यादा ऐसे काम यहाँ पर चल रहे हैं। और पर कैपिटा इनकम की हम बात करें, बिहार के बारे में बात करें तो 46,664 ये हमारा प्रति व्यक्ति आय है वार्षिक। और आपको हम बात करें पॉवर्टी लाइन, बहुत दुख के साथ करना पड़ रहा है। गरीबी के बारे में कहा जाता है वैसे व्यक्ति जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा को भी पूरा नहीं कर सकते हैं, उसको हम पॉवर्टी रेखा से नीचे मानते हैं। और अपने बिहार में 33.73% ऐसे लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत चिंता की बात है कि इसको ऊपर उठाना होगा। जिस देश में लोग पॉवर्टी लाइन, मानो वर्ल्ड में सबसे श्रेष्ठ प्राणी मानव है, और आज भी हमारे देश में अपने बिहार में खासकर 33.73% लोग आज भी पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। कितने बड़े दुख की बात है दोस्तों, चिंता की बात है। मैं अर्थशास्त्रियों से, समाज शास्त्रियों से और सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कैसे इसको परसेंटेज को घटाया जाए। ये चिंता के विषय, ये मेरे लिए भी सोचने का, मैं भी वैसे विजन मैन इसके बारे में सोच रहा हूं कि कैसे इस परसेंटेज को घटाया जाए। जीडीपी का अगर हम बात करें, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें, तो आज भी हमारे देश में जीडीपी एग्रीकल्चर से 20% आता है, इंडस्ट्री से 19% आता है और सर्विस से 61% जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इन्हीं का योगदान है। एग्रीकल्चर 20, इंडस्ट्री 19 और सर्विस सेक्टर का 61%। कहने का मतलब है कि आज भी हमारे देश में एग्रीकल्चर, बिहार एक एग्रीकल्चर, भारत एक एग्रीकल्चर प्रधान देश है, लेकिन आज भी जीडीपी में इसका योगदान कम हो रहा है। ये चिंता का विषय है। लेबर फोर्स ऑक्यूपेशन में अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में 56% लोग लगे हुए हैं, इंडस्ट्री में मात्र 8% लगे हुए हैं और सर्विस में 36% लोग लगे हुए हैं। ये पेशे की हम बात करें तो दोस्तों ये अपना बिहार है और अपने बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है। पशु की बात करें तो बैल को राजकीय पशु घोषित किया गया है और वृक्ष में पीपल का बहुत अच्छा। आज पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में ऑक्सीजन की कमी हो गई, बट पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। आज हम लोग पीपल को लगा रहे हैं, पेड़ों की कटाई हो रही है, जो दुख और शर्म की बात है। इसलिए आपसे विनती है, प्रार्थना है, विजन मैन होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप केवल आम अमरूद ही नहीं लगाए, पीपल का भी पेड़, इसको हम लोग धर्म से जोड़े हैं। आज भी हमारे बिहार में या कहीं भी बताया जाता है शनि महाराज रहते हैं, शनि के बहाने हम पीपल की रक्षा करते हैं। शनिवार को लोग पीपल में जल देते हैं और लोग कहते हैं कि दिन दशा सही होगा। उसको धर्म से जोड़ना पड़ा, बट आप जान जाइए कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो
सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, बहुत अच्छा पेड़ है। तो वृक्ष में राजकीय वृक्ष पीपल को किया गया है। फूल में हमारे यहाँ गेंदा को किया गया है और भाषा हिंदी और उर्दू है। दोस्तों, ये बिहार की धरती है। अपना बिहार बहुत सारे बौद्ध भिक्षु के यहाँ आकर बिहार करते थे, इसलिए इनका नाम बिहार पड़ गया। और ये भगवान बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की धरती है, सम्राट अशोक की नगरी है, शेरशाह की नगरी है। शेरशाह जैसे व्यक्ति 1540 से 1545 उनका भी कार्यकाल था। आर्यभट्ट की, जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, उनकी धरती है। ये चाणक्य की धरती है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, जिसे राष्ट्रपति भवन का साधु कहा जाता है। कुंवर सिंह की धरती है, जो 80 वर्षों में कहा जाता है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। 80 वर्ष में अंग्रेजों से पंगा लेकर अंग्रेजों की हालत खराब कर दिए थे। ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, जो कि कोई पोस्ट होल्ड नहीं किए, कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी पोस्ट को होल्ड नहीं किए और हिंदुस्तान में तहलका मचा दिए। याद है, मैं बचपन में उनका रेडियो से समाचार सुन रहा था और मेरे बाबा समाचार हो रहा था 2 बजे और जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में थे, अंतिम दिन उनका चल रहा था और हम लोग खेल रहे थे, बचपन में हम लोग खेल रहे थे और बाबा लाठी चला दिए। भागता है कि नहीं यहाँ से, इतना पॉपुलर थे। जब समाचार होने लगता था, मैं उस सीन को देखा हूँ, जब समाचार होने लगता था तो एकदम शांति, सब लोग रेडियो के पास बैठ जाते थे और लाठी चला दिए थे, मारे थे कि भागो यहाँ से, खेल रहा है, यहाँ समाचार अभी हो रहा है। ये जुनून था। वे थे जेपी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, ये रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, ये विद्यापति की धरती है। न जाने यहाँ पर कितने लोग पैदा हुए, बहुत को तो नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वीडियो है और बहुत लोग हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है बिहार नाव में कि बिहार अपने आप में बहुत मेहनती लोगों का रही है। आज भी यूपीएससी हो, आईआईटी हो, एक बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाला एक प्रदेश है। आज भी आप पूरी दुनिया में चले जाइए, बिहार के लोग वहाँ अपना मिलेंगे और मेहनती होते हैं, काम करते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपना बिहार बहुत आगे बढ़े और बिहार की डिटेल्स जानकारी आपको देते रहूँगा। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें। आप सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, मास्क का यूज करते रहें और खुशहाल रहें और इस कोविड-19 में बचे। और अभी देख रहे हैं कि बहुत बहुत अपने नियर एंड डियर इस धरती को छोड़ के चले गए। दोस्तों, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप ठीक से रहें, अच्छा से रहें, घर में रहें, घर से ही काम करते रहें। और उन भाई बंधुओं को मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ जिसको व्यक्ति देखा था, बात किया था, चाय का चुस्की लिया था, आज नहीं रहे। इसलिए आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामना है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक यू वेरी मच।